तो भगत सिंह, ये नाम सुनते ही पता है हमारे दिमाग में क्या आता है? एक जोशीला नौजवान, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, है ना? पर क्या भगत सिंह सिर्फ इतने ही थे, या वो इससे कहीं ज्यादा थे? एक विचारक, एक लेखक, एक ऐसा विजनरी जिसके विचारों ने आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए आज हम सब मिलकर भगत सिंह की कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं, उनकी जिंदगी के पर्दों को खोलते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 12 साल का बच्चा जो अभी ठीक से दुनिया देख भी नहीं पाया था, भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक बन गया? इस सवाल का जवाब ही भगत सिंह की पूरी कहानी है। चलिए इस असाधारण सफर की शुरुआत करते हैं। भगत सिंह का जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति हवा में घुली थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। तो कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम तो उन्हें विरासत में मिला था। हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। भगत सिंह की जिंदगी में भी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। ये उनके एक क्रांतिकारी के रूप में जागने की कहानी का शायद सबसे अहम मोड़ था। 13 अप्रैल 1919, भारतीय इतिहास का एक बेहद काला दिन। जलियांवाला बाग में जो हुआ, उस बर्बर नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन एक 12 साल के लड़के के मन पर इस घटना ने जो असर डाला, उसने भारत के भविष्य की कहानी को ही बदल दिया। सिर्फ 12 साल, सोचिए जरा, इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, पर भगत सिंह स्कूल छोड़कर सीधे जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से उस जमीन को देखा जो निर्दोषों के खून से लाल थी। कहते हैं कि उन्होंने वहां की मिट्टी एक बोतल में भरी और कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला जरूर लेंगे। ये सिर्फ एक बच्चे का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक क्रांति का संकल्प था। जलियांवाला बाग की घटना ने भगत सिंह को आंदोलन के रास्ते पर तो ला दिया, लेकिन बहुत जल्द ही उनका मोह भंग होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि शायद सिर्फ अहिंसा से आज़ादी मिलना मुश्किल है, और यहीं से उनके विचारों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने एक ज्यादा रैडिकल, एक समाजवादी क्रांति का रास्ता चुना। हुआ ये कि जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों को बहुत निराशा हुई। उनका अहिंसा के रास्ते से विश्वास डगमगाने लगा। अब उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना शुरू किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति, आयरलैंड का स्वतंत्रता संग्राम, इन सब ने उनके विचारों को एक नई धार दी। उन्हें समझ आ गया था कि भारत की आज़ादी के लिए एक सशस्त्र क्रांति जरूरी है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। भगत सिंह ने सिर्फ क्रांतिकारी संगठन का नाम नहीं बदला था, बल्कि उसकी आत्मा ही बदल दी थी। उन्होंने सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जुड़वाया, क्योंकि उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण न करे, जहां सबको बराबरी का हक मिले। HSRA की विचारधारा की ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। उनके लिए पूर्ण स्वराज का मतलब सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना थी जो बराबरी पर आधारित हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे HSRA ने अपने इन समाजवादी विचारों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए 2 सबसे मशहूर और नाटकीय कार्रवाइयों को अंजाम दिया। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था, भगत सिंह के लिए एक आदर्श की तरह थे। जब साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में उनकी मौत हुई, तो ये भगत सिंह के लिए एक व्यक्तिगत चोट थी। उनके अंदर गुस्से और बदले की आग भड़क उठी। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं रही, ये एक भावनात्मक चिंगारी बन गई, जिसने क्रांति की आग को और तेज कर दिया। हाँ, ये सच है कि उनसे एक गलती हुई। उनका निशाना था जेम्स स्कॉट, लेकिन मारा गया JP सॉन्डर्स। लेकिन उनका इरादा बिल्कुल पक्का था और वो डरे नहीं, जरा भी नहीं। अगले ही दिन उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए, जिन पर साफ लिखा था, सॉन्डर्स मर चुका है, लाला जी का बदला ले लिया गया है। ये ब्रिटिश हुकूमत को एक खुली चुनौती थी। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने भगत सिंह का नाम घर घर में पहुंचा दिया, असेंबली बम कांड। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद किसी को मारना बिल्कुल नहीं था। अंग्रेज सरकार उस वक्त पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे बेहद दमनकारी कानून ला रही थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने इन कानूनों का विरोध करने और अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचाने के लिए ये सांकेतिक धमाका किया था।
ये लाइन उनके फेंके हुए पर्चे की सबसे मशहूर लाइनों में से एक है और ये उनके एक्शन के पीछे के मकसद को एकदम साफ कर देती है। उनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सोई हुई हुकूमत को जगाना था। गिरफ्तारी के बाद लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब जंग गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि विचारों और सिद्धांतों से लड़ी जानी थी। गिरफ्तारी के बाद भी भगत सिंह ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जेल की दीवारों और अदालत के कटघरे को ही अपना नया मंच, अपना नया हथियार बना लिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो गोलियों से नहीं, बल्कि तर्कों से लड़ी जानी थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चा क्रांतिकारी किसी भी हाल में अपनी लड़ाई नहीं छोड़ता। और यही उनके जेल संघर्ष का मूल विचार था। वो अपने और अपने जैसे दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर यानी राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। उनकी मांगे देखिए जरा, क्या वो कोई बड़ी सुविधाएं मांग रहे थे? नहीं, वो बुनियादी मानवीय अधिकार और सम्मान मांग रहे थे। बेहतर खाना, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार, ये सब दिखाता है कि उनका संघर्ष सिर्फ आजादी के लिए नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा के लिए भी था। 63 दिन, सोचिए 2 महीने से भी ज्यादा, अन्न के एक दाने के बिना। ये कोई मामूली भूख हड़ताल नहीं थी। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। इस भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान खींचा और अंग्रेज सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया। जेल की काल कोठरी में भी भगत सिंह का दिमाग आजाद था। वो लगातार पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा, जो उनके तर्क और विज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण को दिखाता है। ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक भी थे, जिनके विचारों की आग को जेल की दीवारें भी कैद नहीं कर सकीं। अब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जो उनकी शहादत और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत पर है। सिर्फ 23 साल, एक ऐसी उम्र जब लोग अपने भविष्य के सपने बुनना शुरू करते हैं। उस उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनका ये बलिदान इतना बड़ा था कि उसने पूरे देश की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनकी शहादत की खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उस समय के एक अखबार ने लिखा था, तुम जीवित हो और हमेशा जीवित रहोगे। और ये शब्द कितने सच साबित हुए। उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया और उनका नाम आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। और यही सवाल भगत सिंह को हमेशा जिंदा रखता है। उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनके क्रांतिकारी विचार वो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं और हमेशा देते रहेंगे।